नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे सक्सेना और ब्लॉगर। और आज फिर से एक हॉरर स्टोरी ले आई हूँ। आप सोच रहे हो बहुत ही हॉरर स्टोरी लाई हूँ तो ले आई हूँ, सुनिए, आप एंजॉय करिए। हॉरर स्टोरी पसंद आप वैसे तो सबको आती है ना, अधिकतर पसंद आती करते जरूर है लेकिन पसंद भी आती है। तो आज की हॉरर स्टोरी शॉर्टकट पे है। जब हम शॉर्टकट चुनते हैं ना तो वहीं पर ये सारी चीज़ें गड़बड़ होती है। शॉर्टकट अच्छा कभी कभी निकल जाता है लेकिन शॉर्टकट खराब होता है। जरूरी है, ठीक है, चले जाओ लंबे रास्ते से कि शॉर्टकट से थोड़ा सा दूर ही रहना चाहिए। इतनी ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है करण नाम के लड़के की, ठीक है। और ये कहानी अमावस की रात की है। अमावस की रात की, अक्टूबर के महीने में जो नवरात्र पड़ता तो पहला दिन नवरात्र लगने से 2 दिन पहले की कहानी, ठीक है। जैसे कि नवरात्र समझ लीजिए कि 3 को लग रहा है कि तो ये 4 को लग रहा है तो 2 तारीख या 1 तारीख की अक्टूबर की बात है। तो ये जो करण है अच्छा खासा घर का लड़का है, घर को मेंटेन मतलब जिम्मेदारी संभालने वाला बढ़िया है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें मतलब मैनेजमेंट करने वाला बढ़िया। ऑफिस वगैरह से अपना ये लौटते समय, एक दिन की बात है, लौटते समय ऑफिस से उसको लेट हो गया। इसके घर के लिए 2 रास्ते जाते हैं, एक जाता हाईवे वाला और एक जाता शॉर्टकट। वो सोचता है यार हाईवे से जाएंगे तो लंबा पड़ेगा, देर वैसे हो गई है, चलो शॉर्टकट आजमा लेते हैं। शॉर्टकट से निकल जाते हैं। और इसको ऐसा नहीं था, एक शॉर्टकट था, जो शॉर्टकट था उस शॉर्टकट में एक कब्रिस्तान था और इसको पता भी था कि कब्रिस्तान के आसपास थोड़ा सा सुना गया है। वैसे भी इतनी रात में करीब 12:30-1 बजे की बात, वहाँ से निकलने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन ये जो करण था ना, करण को 2-3 दिन से फीवर आ रहा था, फीवर सा लग रहा था, वीकनेस भी थी। तो कह रहा है कि यार इतना लंबा जाएंगे थका लग जाएंगे और अभी घर जल्दी जाने का मन कर रहा। तो कोई नहीं, इसको अपनी फीवर वाली तकलीफ को हल्का लगा और सोचा कि इधर से निकल जाते हैं। ये जो कब्रिस्तान की जो रास्ता है वो ज़्यादा बेटर है। इसने उस अपनी तबीयत को एक किनारे रखा कि मेरी तबीयत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे क्या होगा, निकल जाएंगे तो निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको पता था, कई हादसे भी वहाँ सुने थे इसने, ऐसी ऐसी बातें सुनी है, लेकिन इसने इग्नोर मारा। इसके साथ हुआ नहीं था ना। कभी चीज़ें हम सुनते हैं, हमारे साथ जब नहीं होती है तब तक हम विश्वास नहीं करते, होता है ना। और जब हमारे साथ घटता तब हम विश्वास करते हैं। तो इसका भी वही हाल था, इसको पता था सारी चीज़ें लेकिन इसने विश्वास नहीं कि भैया ये अपना उठाया, अपना स्कूटी से जा रहा था, ठीक है। उसी रास्ते से निकला है। लिटरली जैसे ही कब्रिस्तान चल रहा है, 10 मिनट हुआ है, कब्रिस्तान आया है। कब्रिस्तान पहुँचने के बाद जैसे इसकी गाड़ी धीरे चल रही थी, थोड़ा स्पीड कम थी, आराम से चला रहा था। घर वहाँ से पास में था तो इसको ना वहाँ पर किसी बंदे की, किसी औरत की, किसी लेडीज़ की, किसी लड़की की रोने की आवाज़ आई। इसने रोने की आवाज़ सुनी, यार कैसी आवाज़ है, मतलब इसने सुना तो था, मैंने बताया इसने सुना तो था, लेकिन इसने क्या, इसको फीवर भी था थोड़ा सा, इसने इग्नोर मारा। इसने अपनी स्कूटी को स्टार्ट बहुत तेज करा और ये मतलब उस आवाज़ को इग्नोर करके फटाफट से निकल गया, अपने घर पहुँचा। चल कोई नहीं, अपने घर पर सो गया, किसी को कुछ नहीं बताया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसने इग्नोर कर दिया, उस पर ध्यान ही नहीं दिया। दूसरे दिन इसको ऑफिस से आने पे फिर से लेट हो गया, टाइम लगभग वही। और इसने फिर सोचा, अभी कहता ना कि कुछ लोगों के अंदर होता है उंगली गलने की आदत, भाई तो सोचता है कि हाँ कोई बात नहीं। भाई बाकी उसको 1 दिन पहले ही सारी चीज़ें हुई थी ना, तो उसको समझना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो खतरों खिलाड़ी बनना ज़रूरी होता है ना, तो बस वही काम था। तो ये जो करण थे भाई, वहाँ से ये हाईवे को छोड़ा, फिर से इनने अपनी वही शॉर्टकट रास्ता आजमाई, मतलब शॉर्टकट पहुँचते ही इनकी गाड़ी जब चल रही थी, ये अपनी स्पीड पे चल रहे हैं, वहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे, गाड़ी कब्रिस्तान पे आते थे दुख करते हुए, वहीं पर ही लिटरली इसकी गाड़ी धीमी पड़ गई और रुक गई। और जैसे ये रुकी है ये गाड़ी, उसको, ये कब्रिस्तान है और ये जंगल है, ये कब्रिस्तान है और ये जंगल है।
जंगल से जो है कोई तो निकला भाई, कोई निकला है, वो लंबी सी है, वो आज के ज़माने की नहीं लग रही, पहनावा ओढ़ावा जैसे किसी महाराजा ज़माने का कुछ लग रहा था। कुछ इतना लंबा घूंघट किया है, लंबी है, पतली है, और पैरों में मोटी मोटी पायल पहनी है भाई, इतना नोटिस किया, और पैर उल्टे। अब इसने जब ये देखा है तो जैसे तैसे कैसे उस औरत ने उस जंगल से निकल के कब्रिस्तान पर पहुंची है। इसकी गाड़ी इतनी स्पीड में भाग रही है, इतनी स्पीड में भगाया इसने। भगाने के बाद घर गया, घर जाते ही हफ्ता पहुंचा, अपनी माँ को सबको बताया है। और फिर माँ ने कहा है कि तुम लोग सुधरोगे नहीं, ठीक है। करण और करण का एक दोस्त, बेस्ट दोस्त मतलब समझते हैं, कर्म कांड जो मिल के कर्म कांड करते हैं, जिनको एक दूसरे की सारी बातें पता होती। तीसरा होता है तीसरे को थोड़ी पता होती, लेकिन जो दो दोस्त होते हैं ना उनको एक दूसरे कर्म कांड पता होते हैं। तो इसमें से इसकी माँ ने कहा अभी सुबह बुलाते हैं, दीपक को भी बुलाते हैं। दीपक भी बहुत ज़्यादा मतलब इन सब चीज़ों में रहता है। तो दीपक कहता है, दीपक को जरूर मालूम होगा तुम्हारे। अब दीपक को क्या पता कि करण इधर मिला ही नहीं था दीपक से। दीपक को माँ ने बुलाया, माँ ने कहा कि क्यों, तुम बताओ ज़रा ये कहाँ जाता है, ये ऐसी ऐसी बात बता रहा है और मना भी है, या वहाँ पर ऐसा इसको पता तो फिर भी गया ये। हाँ आंटी, मुझे तो इसको बताया भी था, ये फिर भी चला गया वहाँ पे। तो ऐसा है कि तुम ध्यान नहीं दे सकते हो करण, मतलब करण की वजह से उसके दोस्त को, क्योंकि माँ दोनों जो माँ है मतलब करण और इधर दीपक की, उनको पता है कि ये दोनों कर्म कांड है। मतलब दोनों लोग मिलकर जो भी करना होता है एक दूसरे की बात पता होता है ना, कि जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं उनकी माँओं को पता है कि ये बेस्ट फ्रेंड है, और इनका जो भी है ना करता धरता ये एक दूसरे को जानता है। तुम आज के बाद तुमने ध्यान नहीं किया, तो ऐसा कुछ नहीं आंटी अपना किचन में चले जाती है। दीपक कहता अरे यार मंथी यार बता, सच में नहीं देखी, सच में तुझे टाइम देखी? कहता यार सच में मैंने देखा यार, सच बता रहा हूँ तुमको यार। वो बोल रहा है यार मुझे भी देखने का मन, चलना कल चलते हैं। तो पागल है क्या, मेरी एकदम फटी पड़ी, दिमाग खराब हो गया तेरा। तो ये कहता है कि अरे यार चलना, मज़ा आएगी, बहुत बढ़िया लगेगा, चलते हैं यार। मेरी वैसे भी मेरी बहुत, मैं सिंगल हूँ, चल चुड़ैली मिल जाए, चुड़ैली सही है। कहता पागल अगर दिमाग ख़राब हो गया, कि चलना है चलते हैं, ठीक है। अब कि मैं रहूँगा ना साथ में, कोई डर नहीं है। इन लोगों ने आपस में बात कर दी, इन लोगों ने अपनी हल्के में लिया, फिर से वही चीज़ दोहराई। रात के करीब वहाँ पर निकले हैं, और निकलने के बाद ये उसी रास्ते पे आए, दोनों स्कूटी पे थे। स्कूटी इनकी बंद हो गई। बंद होने के बाद इन लोगों ने डायरेक्ट उस औरत को जाते उसी जंगल से उसी समय से फिर से देखा है। अब की तो इन लोगों ने शकल भी महसूस करी है, हल्की हल्की सी शकल दिखी है। घूंघट तो किया था, लेकिन वो औरत जो लेडीज़ थी ना, अब की बार अजीब सा रो रही है, बहुत रो रही है, बहुत गंदा वाला रो रही है। ऐसे लग रहा है उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। अभी ये सारी चीज़ें इसने सुन ली है। जब ये दीपक ने सुनी है, अब भाई कह रहा भाई अब चल यहाँ से भागते हैं, चल। अब ये स्कूटर स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी स्कूटी स्टार्ट कर रही, स्टार्ट हो ही नहीं रही है, हो ही नहीं, दिमाग इसका ख़राब। स्कूटी कैसे स्टार्ट होगी यार भैया, अभी स्कूटी तो स्टार्ट नहीं हुआ। अभी इसने देखा है कि पीछे से जो औरत थी ना, जो अभी तक दूर खड़ी नज़र आ रही थी, वो इनके सामने पीछे से दौड़ रही है। अब इन लोगों ने स्कूटी छोड़ी है, दोनों भागे हैं। तो जब भागने लगे हैं तो भागते भागते दोनों के मतलब ये जो दीपक बोला करो यार बहुत बढ़िया है, हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया है, भागते वक्त कह रहे पागलों तरीके, और रिकॉर्ड कर लेते हैं ऐसा करते। तो कहता दिमाग ख़राब है तेरा। तो कर कहता भाग, तो दिमाग ख़राब है, वो आ रही पीछे। तो कहता नहीं मैं तो करूँगा। इसलिए वीडियो जो है, जब तक इन लोगों को पीछे दौड़ के आ रही थी, धीरे धीरे चल रही थी, इनके पास ही आ रही थी, दौड़ नहीं रही थी। तो धीरे धीरे इसने जो है अपना कैमरा खोला, वीडियो तो रिकॉर्ड कर रहा है। वीडियो ये सामने से जो लेडीज़ जो है दिख रही है इन लोगों को, लेकिन वीडियो में वो दिख नहीं रही है, उसकी आवाज़ तो आ रही है, और ये इसके बाद आवाज़ रिकॉर्ड हुई है, वो भी रोते हुए, बहुत गंदी आवाज़, अजीब सी आवाज़ आई है, और वो दिखी नहीं है, इन लोग को दिख रही है। जब वो रिकॉर्ड हो गया है तो वो उसके बाद ये लोग जब बहुत तेज़ भागे, तो वो और तेज़ इनके पीछे से दौड़ने लगी। अभी ये दौड़ते ये कहिए इसने क्या किया है, करण के मोबाइल में जितनी वीडियो रिकॉर्ड करी थी, फ़ोटो रिकॉर्ड करी थी, इसने इधर भेज दी है, करण के मोबाइल में भेजना शुरू की। जैसे ही मोबाइल में करण की गई है, तो दीपक को किसी ने पीछे से ऐसे पकड़ा है,
और ऐसे नोचा है और भाई ऐसा मांस निकाला है, ऐसा मांस निकाला है कि ये जो यहाँ की बोन होती है ना, यहाँ की हड्डी पूरी बाहर वो दिख रही है। अब जैसे तैसे तो भाई ये भागे हैं, वहाँ से पहुँचे हैं, फिर करण ने हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। एडमिट कराने के बाद इसकी हुई है हालत ख़राब दोनों की। इन दोनों को तो पता था, बाकी डॉक्टर ने कहा है किसी जानवर ने, उसको समझ में नहीं आया कि कोई जानवर ने नोचा है कि वही थी। अभी इन लोगों को तो पता था ना क्या था। अब ये बातें इन दोनों के बीच में थी। बाकी डॉक्टर ने कहा कि कोई गंदा सा बहुत खतरनाक जानवर जो इनको इतना भयानक नोचा है, लेकिन इनको पता था वो रहस्य। इसलिए कहते हैं कभी भी किसी चीज़ को अजमाना नहीं चाहिए। कभी भी क्या चीज़ हो जाए, किसी चीज़ का मजाक नहीं बनाना चाहिए। और एक बार अगर गलती होती है तो उस चीज़ को बार बार आप करोगे, वो गलती नहीं होती है, जानबूझ के क्यों ही गलती होती है, तो उसकी सज़ा भी आपको भोगनी पड़ती है। आपको आज की स्टोरी मेरी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, न्यू है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी खतरनाक भूतिया स्टोरी, भूतिया कहानी मेरे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। ठीक है, पसंद आया तो सब कर दीजिएगा। अब ज़्यादा ज़्यादा खुद का ख्याल रखिए। नहीं सॉरी, इंग्लिश में ब्लॉग बोलती हूँ। और यहाँ तक देखिए तो धन्यवाद, आपका दिन